नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगस्त के महीने में हिंदुस्तान भर के 150 आदमियों ने अपने बैग पैक किए और वाराणसी के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। इसके बाद अपनी अपनी बीवियों के लिए श्राद्ध किए। श्राद्ध जो मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। अभी तक सब नॉर्मल है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई धार्मिक मीटिंग थी। लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। मरे हुए परिजनों के लिए ये यज्ञ किए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। गंगा में डुबकी लगाई गई ताकि ये मर्द टॉक्सिक फेमिनिज्म से छुटकारा पा सकें। फेमिनिज्म यानी नारीवाद। इन आदमियों ने अपनी बीवियों के लिए श्राद्ध किए। उन बीवियों के श्राद्ध जो इन्हें छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन जो मरी नहीं, अभी भी जिंदा हैं। और हाँ, सबसे सही बात, यहाँ एक पिशाचनी मुक्ति पूजा भी हुई। पिशाचनी बोले तो बुरी आत्माएं। ये बुरी आत्माएं कोई और नहीं, इन्हीं की बीवियां हैं जो अब इनसे अलग हो चुकी हैं। पूजा का मकसद था बुरी शादी की यादों से बाहर निकलना। अब आपको ये सब बड़ा फनी लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम फिरकी ले रहे हैं, पर यह खबर 16 आने सच है। यह सारा तामझाम वाराणसी में हुआ और करवाया है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद मर्दों की हिफाजत करना है। उन्हें उन सारी ज्यादतियों से बचाना है जो औरतें उन पर करती हैं। अब कहानी कभी भी एक तरफा नहीं होती, इसलिए हम चाहते थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर से बात कर सकें, ये जानने के लिए कि आखिर औरतें ऐसा क्या जुल्म कर रही हैं मर्दों पर जो उन्हें यज्ञ करवाने की ज़रूरत पड़ गई और गंगा में डुबकी लगाने की ज़रूरत पड़ गई। हमारी बात हुई अनिल कुमार से। ये सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के फाउंडर हैं। बात करने पर पता चला कि इन्हें भयानक दिक्कत है, नारीवाद से भी और परंपरा का झंडा उठाए उन लोगों से भी। जो बातें उन्होंने कही, जरा आप भी सुन लीजिए। सिर्फ नारीवाद ही नहीं, मोदी सरकार का भी हाथ है आदमियों की इस दशा में। वो कैसे? मोदी सरकार तो फेमिनिस्ट नहीं है, वो तो अलग हैं, पर उनको भी औरतों के वोट चाहिए। उनका मानना है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसा कब कहा मोदी सरकार ने? नहीं, ऐसा कहा नहीं, पर हिंदुस्तान में आदमी कानूनी तौर पर सेकंड क्लास सिटीजन है। उसके लिए कोई कानून है ही नहीं। कोई भी कानून उठाकर देख लीजिए। ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, औरतों के लिए बहुत कानून है, पर अगर कोई महिला किसी आदमी का यौन शोषण करे तो उसे सजा नहीं होती। अब दहेज उत्पीड़न ही ले लीजिए। कितनी औरतें झूठा मुकदमा दायर करती हैं, बाद में पैसे मांगती हैं, आदमी की जिंदगी बर्बाद। उनके लिए कोई कानून नहीं है। हम चाहते हैं कि आदमियों के लिए भी कानून हो जो उन्हें बचा सके। आदमी बेचारे औरतों के बड़े सताए हुए हैं। औरतें तो नागिन होती हैं। उनका मकसद ही बेचारे आदमियों को परेशान करना होता है। पर सबसे बड़ा सवाल, औरतों को बचाने के लिए इतने कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों हर वक्त हर कोई औरतों की सुरक्षा के बारे में सोचता है? जवाब है क्योंकि औरतें सुरक्षित नहीं हैं आदमियों से, और ऐसी औरतों की तादाद बहुत बहुत ज़्यादा है। एक नमूना तो हमने भी अपनी आंखों से देख लिया। कुछ समय पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी औरतों के कानून करके। इसमें महिलाओं से जुड़े कुछ ज़रूरी कानूनों पर जानकारी दी गई थी। इस बात को कई महीने हो गए हैं, पर फिर भी आज तक हमें रोज़ महिलाओं के फ़ोन आते हैं मदद मांगने के लिए। वो महिलाएं जो अपने पति और ससुराल वालों की सताई हुई हैं, जिन्हें रोज़ पीटा जाता है, रेप किया जाता है। कोई अपना भी उनकी मदद नहीं करता। इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, बस आसरा है तो कानून का। वो कानून जिसे अनिल कुमार जैसे कई मर्दों को बहुत दिक्कत है। उनका मानना है कि अगर महिलाएं अपने पति को जेल भिजवाएंगी तो बच्चों का क्या होगा? वो बच्चे बड़े होकर क्राइम करेंगे क्योंकि उनके पिता जेल में हैं। माएँ बच्चों को पिता से कैसे अलग कर सकती हैं? ये सब पॉलिटिकल फेमिनिज्म है जिसने हिंदुस्तान का सत्यानाश कर रखा है।
हर कोई अपने मतलब के लिए आदमियों को निशाना बना रहा है, बेचारे मर्द। पर जुलाई 2018 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उसके मुताबिक हिंदुस्तान में हर 13 मिनट के अंदर एक महिला के साथ रेप होता है। मतलब जितनी देर में आप ये वीडियो देखकर उठेंगे, एक रेप हो चुका होगा। पर बेचारे आदमी। सबसे ज़रूरी बात तो बताना भूल गए। अनिल कुमार जी के मुताबिक मुस्लिम आदमियों की हालत हिंदू आदमियों से बदतर है। हमने पूछा क्यों? तो पता चला कि शरिया में उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। बेचारे तलाक दे सकते हैं, 4 शादियां भी कर सकते हैं, निकाह हलाला करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं। बड़े जुल्म होते हैं इनके साथ। औरतें झूठ मूठ में उन पर आरोप लगा देती हैं। तो मोदी जी, आप सुन रहे हैं ना? मुस्लिम औरतें छोड़िए, मुस्लिम पुरुषों को बचाइए, उनको रक्षा की ज़रूरत है। और मुस्लिम ही क्यों, पूरी पुरुष जात को बचाइए। क्योंकि अगर वो मासूम जेल चले गए तो रेप और उत्पीड़न की हमारी संस्कृति को आगे कौन बढ़ाएगा? सोचिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे और नारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।